मैं कहानी सुनाता हूँ आपको एक साधु महात्मा की, जो बहुत बड़ा काफिला लेके चलते थे। बहुत सारे ऊँट थे, बहुत सारे अनुयायी, उनके शिष्य, उनके साथ काम करने वाले लोग उनके साथ चला करते थे और उनके पास सैकड़ों ऊँट थे। तो वो जहाँ भी जाते किसी की समस्याओं को हल कर देते थे। कभी झट से तत्काल में हल कर देते थे, कभी थोड़ा सा टाइम लेते और हल ज़रूर कर देते थे। एक बार रात को करीब 10 बजे के आसपास एक व्यापारी आया, अपने काम को पूरा कंप्लीट करके, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके, अपनी शॉप बंद करके, नौकरों को छुट्टी देके, और वो आदमी पहुंचा साधु महात्मा के पास। बोला, महात्मा जी मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं मिलती। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरी खत्म होती है, चौथी शुरू हो जाती है, और जब मैं चौथी को हल करने जाता हूं तो पहली समस्या फिर से आ जाती है। साधु महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तुम अपनी दुकान वगैरह बंद करके आ गए हो, तो क्या तुम मेरे साथ सुबह तक रुक सकते हो? तो व्यापारी बोला कि टेंशन तो है लेकिन मैं फिर भी रुक जाता हूँ। तो वो वहीं रुकने के लिए उसने हामी भर दी और खाना वगैरह खाया। और उसके बाद साधु महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब सुबह दूंगा। सुबह करीब 9-10 बजे तुम मेरे पास आना और तब मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा कि असली खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है, समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है और खुश रहने का क्या तरीका है। तो साधु महात्मा ने एक शर्त रख दी कि बाहर मेरे कई ऊँट बैठे हुए हैं, कई ऊँट हैं, और मेरे पहरेदार, मेरे शिष्य लोग सब उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम तब सोना जब ये सारे के सारे ऊँट बैठ जाएं। तो व्यापारी को लगा चलो ठीक है, 1-8 घंटे में मैं सारे ऊँटों को बैठा के अपना आराम करने चला जाऊंगा। तो वो वहाँ पे ऊँटों को बैठाना शुरू किया। एक ऊँट को बैठा था, दूसरा ऊँट बैठा था, तीसरा ऊँट बैठा था, लेकिन कहीं और से कोई ऊँट जो बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता। फिर उस ऊँट को बैठाने जाता, तब तक वो पहला वाला ऊँट खड़ा हो जाता। ऐसे करते करते सारे ऊँटों को बैठाने के चक्कर में पूरी रात निकल गई, लेकिन कभी भी ऐसा कोई वक्त नहीं आया जब सारे के सारे ऊँट बैठ जाएं। सुबह वो व्यापारी पहुंचा साधु महात्मा के पास। साधु से बोला कि महात्मा जी मेरी समस्या का हल बता दीजिए। महात्मा जी बोले कि कैसी नींद आई? बोले, महात्मा जी मैं 1 भी मिनट नहीं सो पाया। तो बोले, क्यों नहीं सो पाए? तो बोला कि जब मैं एक ऊँट को बैठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, 4-5 ऊँट बैठाता था तो 4-5 कहीं और के ऊँट खड़े हो जाते थे। तो मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि मैं सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठा पाया जैसा कि आपने बोला था। तो महात्मा जी ने जो बात बोली है, अब आप उसको भी ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी की जो समस्याएं हैं वो इन्हीं ऊँटों के समान हैं। ये समस्याएं, एक समस्या हल करते हो आप, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी समस्या हल करते हो, तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी समस्या हल करते हो, चौथी खड़ी हो जाती है। तो आप सारी समस्याओं को बैठा के ही खुश होंगे या बैठा के ही इत्मीनान महसूस करेंगे, संतोष महसूस करेंगे, ऐसा मत सोचिए। समस्याएं जिंदगी में चलती रहेंगी। एक ऊँट बैठ गया है, उसकी खुशी मनाइए, उसका इत्मीनान बनाइए, उसकी जो परेशानी आपकी खत्म हुई है उसको एंजॉय कीजिए। तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि सारी की सारी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश मत करिए। कुछ समस्याएं अगर खत्म हो जाती हैं तो जीवन को प्लस और माइनस में लीजिए, तो आप आराम से खुश भी रह सकते हैं, संतुष्ट भी रह सकते हैं और इन परेशानियों से निजात भी पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।